ठीक है भाई। तो कल हमने बात कर ली थी स्टैटिक राउटिंग की। स्टैटिक राउटिंग करने के दो तरीके थे हमारे पास। फर्स्ट वाज यूजिंग नेक्स्ट हॉप एंड द सेकंड इज एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, दो तरीके थे। अब नेक्स्ट हॉप का कमांड ये रहा। क्या मतलब है नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस का, सबको पता है। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम लिखी हुई है। प्रॉब्लम क्या है? रिकर्सिव लुकअप। अब यार देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट हॉप आईपी जब भी देते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास रिकर्सिव लुकअप। व्हाट इज रिकर्सिव लुकअप, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से समझते हैं रिकर्सिव लुकअप है क्या। अब अगर मान लो मैं राउटर वन पे जाता हूँ। स्टैटिक रूट्स इसके अंदर दिए हुए हैं R2 पर शायद। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास एक स्टैटिक रूट है जो हम नेक्स्ट हॉप से देते हैं, है ना। ठीक। ये हमारे पास एक स्टैटिक रूट दिख रहा है हमें, जो हमने किससे डिफाइन करा हुआ है? नेक्स्ट हॉप से। अगर आप देखोगे शो रन 5 सेक्शन आईपी रूट, तो आईपी रूट से हमने ऐसे करके कुछ नेक्स्ट हॉप के साथ रूट्स डिफाइन करे हुए हैं जो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं कि 30 का नेटवर्क है, रीचेबल कहाँ से? 23.1.1.2। कि भाई 30 के नेटवर्क के लिए कोई भी रिक्वेस्ट है तो आपको कहाँ फॉरवर्ड कर देनी है? 23.2 पे। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? रिकर्सिव लुकअप होता क्या है? रिकर्सिव लुकअप मतलब अगर मान लो हम कोई चीज स्कैन कर रहे हैं, जैसे कि आप 100 लाइंस का कोई कोड है, उस कोड को स्कैन कर रहे हो और आपको 90th लाइन पे उस पर्टिकुलर कोड पे एक रीडायरेक्शन मिलती है। रीडायरेक्शन मतलब आप एक एक करके कोड स्कैन कर रहे हो, ये आपका कोड है। आप एक एक वन बाय वन लाइन स्कैन करते जा रहे हो, पर जैसे ही आप इस पर्टिकुलर लाइन पे पहुंचते हो, ये लाइन आपको कहाँ रीडायरेक्ट कर देती है? बिल्कुल ऊपर। कि यार अब आपको फिर से एक बार रीडायरेक्ट कर दिया, मतलब दोबारा से स्कैन करना है। अब मान लो यहाँ पे वही चीज हो रही है, ये 30 का नेटवर्क है हमारे पास। सबसे पहले हमें देखना था कि यार अगर 30 के नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आ रहा है तो सबसे पहले हमें अपने राउटिंग टेबल स्कैन करनी थी, राउटर को अपनी उसकी राउटिंग टेबल स्कैन करनी पड़ी कि यार 30 का नेटवर्क क्या मेरे पास है। वो एक एक करके रूट्स चेक कर रहा है सारे कि 30 का नेटवर्क कहीं पर है या नहीं है। तो उसको 30 का नेटवर्क मिल गया। 30 का नेटवर्क कहाँ से रीचेबल है? 23.1.1.2। यानी कि उसका जो नेक्स्ट हॉप है वो 23.1.1.2 है। अब 23.1.1.2 है, तो अब 23 का नेटवर्क कहां पर है? ये भी तो पता नहीं है ना। ये भी तो क्या है, एक डेस्टिनेशन ही हो गया कि यार 23 के नेटवर्क तक पहुंचना है। तो अब 23 का नेटवर्क कहाँ है, उसको ढूंढने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? फिर से शुरू से स्कैनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी कि यार मेरे को पता लगा है कि 30 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मुझे कौन से नेटवर्क तक पहुंचना है? 23.2 तक पहुंचना है। तो 23.2 तक कैसे पहुंचा जाएगा? क्या वो वाला नेटवर्क है मेरे पास? तो यहाँ पर स्कैन करेगा एक एक करके और उसको 23 का नेटवर्क यहाँ पे मिलेगा। और 23 का नेटवर्क मिलने के बाद उसको पता लगेगा कि भाई मेरा एग्जिट इंटरफेस कौन सा है? F1/0। ठीक है, ये हो गया आपका रिकर्सिव लुकअप। मतलब एक ही रूट के लिए राउटिंग टेबल कितनी बार स्कैन हो रहा है? दो बार। एक बार स्कैन किया है हमारे एक्चुअल डेस्टिनेशन के लिए कि यार एक्चुअल डेस्टिनेशन हमारा है या नहीं है राउटिंग टेबल के अंदर। दूसरी बार जब हमें पता लगा कि यार हमारा नेक्स्ट हॉप हमें आईपी मिल गया, नेक्स्ट हॉप पता लग गया। अब नेक्स्ट हॉप देखने के लिए क्या क्या नेक्स्ट हॉप हमारे राउटिंग टेबल में है या नहीं। अब अगर नेक्स्ट हॉप देखना है, मतलब उसको फाइंड क्या करना था? हम उसको एट द एंड फाइंड क्या करना था? इंटरफेस। क्या अगर 23 का नेटवर्क मेरे पास है तो कौन से इंटरफेस से मुझे इसको एग्जिट कराना है, ये इस पैकेट को डिलीवर करना है, कौन से इंटरफेस से भेज देना है, ये पता लगाना था। और उसके लिए उसको राउटिंग टेबल फिर से चेक करना पड़ा। मतलब इन द एंड फंडा क्या था कि यार हमें एग्जिट इंटरफेस ही तो ढूंढना था, जिसके लिए हमें दो बार राउटिंग टेबल देखनी पड़ी। पहले देखनी पड़ी कि क्या 30 का नेटवर्क हमारे पास है, और दूसरी बार देखनी पड़ी कि 23 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस पर अवेलेबल है। इंटरफेस पता लग गया और उस इंटरफेस से हमने एग्जिट कर दिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी रिकर्सिव लुकअप की। अभी यहाँ पर 5 या 6 एंट्रीज हैं तो इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है। पर राउटिंग टेबल के अंदर जब रूट्स होते हैं तो 100 100 150 रूट्स होते हैं।
मान लो 100-150 रूट्स हैं, 5 में से स्कैन करना आपको, मान लो 100 लिस्ट, 100 कंटेंट, 100 चीजें स्कैन करनी है वन बाय वन, आपको 80th या 90th लाइन पे मिल गई वो चीज, और उसने आपको रिडायरेक्ट कर दिया कि यार 23 का कोई नेटवर्क है, वहां से भेज दो। अब 23 का नेटवर्क कहां पर अवेलेबल है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, फिर से उन 100 की 100 लिस्ट को, उस 100 की 100 कंटेंट्स को दोबारा से स्कैन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी आपकी रिकर्सिव लुकअप की, कि इससे क्या होता है, हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन थोड़ा ज्यादा होता है। सीपीयू ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है ना, जितना बड़ा राउटिंग टेबल होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा राउट लुकअप करने में। राउट लुकअप करना मतलब राउट ढूंढने में, कि यार ये राउट हमारे राउटिंग टेबल में है या नहीं है, ढूंढने में उतना टाइम जाएगा। ठीक है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, इसलिए रिकर्सिव लुकअप की प्रॉब्लम आई, इसलिए हम सिर्फ नेक्स्ट हॉप यूज नहीं करते। अब हमारा एंड गोल क्या था कि यार हमें एग्जिट इंटरफेस ही तो पता लगाना है, तब हमने क्या यूज करा, हमने यूज करा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या था कि यार हम कोई भी रूट डिफाइन करते हैं उसको सीधा क्या बता दें, एग्जिट इंटरफेस ही बता दें, हमारा काम ही खत्म, रिकर्सिव लुकअप होगा ही नहीं, उसको डायरेक्ट इंटरफेस पता लग जाएगा और वो वहां से ट्रैफिक भेज देगा। अब जब वहां से ट्रैफिक भेज देगा तो कुछ इस तरीके का हम डिफाइन करते हैं, और जब यहां से ट्रैफिक भेजेगा तो प्रॉब्लम आई किसकी, प्रॉक्सी आर। प्रॉक्सी आर क्या होता है, चलो यहाँ पे देखो, बस राउटर 1 का राउटिंग टेबल चेक करना है कि भाई 30 के नेटवर्क के लिए क्या कोई नेक्स्ट हॉप है। ये दिखा रहा है 30 का नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन F0/1। अब हम देखते हैं यार कि अगर हम पैकेट फ्लो के हिसाब से चलें तो प्रॉक्सी आर होता क्या। अगर PC1 पैकेट जनरेट करेगा 30.2 के लिए, 10.2 ने पैकेट जनरेट करा 30.2 के लिए, तो डिफॉल्ट गेटवे से आर रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब राउटर 1 के पास है, राउटर 1 ने चेक करा अपना राउटिंग टेबल कि भाई 30 का नेटवर्क कहां पर है, 30 का नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन F0/1। तो अब राउटर के पास क्या इंफॉर्मेशन है, लेयर 3 की सोर्स आईपी है 10.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 30.2, और उसने ये देख लिया कि भाई 30.2 कैसा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑन F0/1। अब इसको क्या करना है, लेयर 3 की इंफॉर्मेशन लगी हुई है, लेयर 2 की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, लेयर 2 की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अब लेयर 2 की इंफॉर्मेशन के लिए क्या लगाएगा, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक के अंदर अपना मैक लगा दिया मान लो 1, डेस्टिनेशन मैक के लिए 10 डॉट, डेस्टिनेशन मैक फाइंड करना है, डेस्टिनेशन मैक किसका फाइंड करेगा, 30.2 का फाइंड करेगा ना। अब अगर हम नेक्स्ट हॉप आईपी बता रहे होते तो तब किसका फाइंड होता, नेक्स्ट हॉप का, कि जो भी नेक्स्ट हॉप है मतलब राउटर, इस वाले राउटर का मैक एड्रेस पता लग जाता। पर इस केस में तो यार हमें नेक्स्ट हॉप पता ही नहीं है, क्या हमें नेक्स्ट हॉप का आईपी पता है, हमें बस क्या पता है कि F0/1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब जब डायरेक्टली कनेक्टेड है तो डेस्टिनेशन मैक पता नहीं है, तो आर्प जनरेट होगी। अब आर्प अगर जनरेट होगी तो किसके लिए होगी, डेस्टिनेशन के लिए। एक सेंडर सोर्स आईपी लगेगा, सोर्स आईपी क्या लगेगा 12.1 जो राउटर का आईपी है, और टारगेट आईपी क्या लगेगा 30.2, और ये सब चीजें मैक टारगेट मैक 00 सब कुछ लग के चला जाएगा। अब जब ये आर्प की रिक्वेस्ट पहुंची ऊपर राउटर के पास, कौन से राउटर के पास, राउटर 2 इसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट होगी, ब्रॉडकास्ट पैकेट एक्सेप्ट करेगा, फिर देखेगा भाई टारगेट आईपी क्या मिलेगा उसको 30.2। अब टारगेट आईपी जब 30.2 मिलेगा तो राउटर 2 क्या करेगा भाई, अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल में उसको दिखेगा भाई 30.2, हाँ मेरे पास 30 के नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता है। अब जब रास्ता है तो राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 2 को थोड़ी पता है 30.2 का मैक एड्रेस क्या राउटर 2 को पता होगा, नहीं पता होगा। तो राउटर 2 क्या करेगा, अपने इंटरफेस का मैक एड्रेस लगा के भेज देगा कहां पर, राउटर 1 के पास। ये होता है आपका प्रॉक्सी आर्प। जैसे यार कॉलेजेस में प्रॉक्सी लगती है, प्रॉक्सी लगाने का मतलब क्या होता है, यार कॉलेज में कोई बंदा है नहीं, उसके ऑन बिहाफ ऑफ हिम आप आंसर दे देते हो हाँ भाई मैं प्रेजेंट हूं, जबकि वो बंदा प्रेजेंट होता नहीं है, ऐसे ही लगाते थे प्रॉक्सी। कोई ऐसा भी है क्या जिसने नहीं लगाई, ओके। तो अब यहाँ पे राउटर 2 क्या कर रहा है, राउटर 2 प्रॉक्सी तो लगा रहा है, किसकी प्रॉक्सी लगा रहा है 30.2 की। क्या 30.2 यहाँ पर प्रेजेंट है, नहीं, बट फिर भी राउटर 2 जो रिप्लाई कर रहा है राउटर 1 को, वो किसके बिहाफ पे रिप्लाई कर रहा है,
30.2 बन के रिप्लाई कर रहा है, मतलब राउटर 2 जो आर्प का रिप्लाई या आर्प की रिस्पॉन्स भेजेगा उसमें अपना आईपी क्या लगा के भेजेगा, और टारगेट आईपी क्या लगाएगा 12.1 जो भी राउटर का आईपी है, और सेंडर्स मैक के अंदर किसका मैक लगा देगा, अपना इंटरफेस का मैक। 30.2 का मैक नहीं लगाएगा, अपने इंटरफेस का मैक लगा देगा, और सामने वाले का डेस्टिनेशन मैक जो भी टारगेट मैक होगा, टारगेट मैक इज। तो इस केस में क्या करा राउटर टू ने प्रॉक्सी लगाई कि भाई 30.2 मैं तो नहीं हूं, पर 30.2 बन के उसने रिप्लाई कर दिया। ऐसे राउटर वन को क्या लगेगा कि हाँ भाई 30.2 मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड था और उसका मुझे मैक एड्रेस मिल चुका है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो अपने आर्क टेबल में एंट्री बना लेगा। बाय डिफॉल्ट 30.2 के लिए अपने आर्क टेबल में एंट्री बन गई कि भाई 30.2 रीचेबल है, मैक एड्रेस क्या है उसका, बी। ओके, इतनी बात समझ आई। प्रॉक्सी आर्क का फंडा क्लियर हुआ कि यार राउटर 2 ने 30.2 बन के आर्क का रिप्लाई करा, जबकि 30.2 वो था ही नहीं। दिस इज योर प्रॉक्सी आर्क, कि मतलब भाई किसी और के भी आप पे रिप्लाई दे रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हुई फिर भाई, जब रिप्लाई हो गया, अब मान लो पीसी 10.2 था, 30.2 के अलावा 30.3 भी हमारे पास एक पीसी है। अब 10.2 ने पिंग करा किसको, 30.3 को, राउटर के पास आ गया। राउटर ने अपना राउटिंग टेबल चेक करा, उसको राउटिंग टेबल में दिखा कि हाँ भाई मेरे पास 30 का नेटवर्क कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आर्प जनरेट होगी कि डेस्टिनेशन मैक नहीं है ना। अगर मुझे नेक्स्ट हॉप पता होती तो नेक्स्ट हॉप का आईपी मैक लगाता मैं, और नेक्स्ट हॉप का मैक हमेशा सेम रहता। अब मान लो अगर यहाँ पे नेक्स्ट हॉप से राउटिंग हुई भी होती, अगर यहाँ पे नेक्स्ट हॉप से राउटिंग हुई भी होती तो 30.1 होता, 30.2 होता या 30.3 होता, कोई भी होता, उसके लिए मुझे ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करना था, अपने नेक्स्ट हॉप को। तो मुझे मैक एड्रेस किसका चाहिए था, बस नेक्स्ट हॉप का। और वो तो जब पहली बार आर्प जाती तभी रिजॉल्व हो जाता, और उसके बाद आर्प जनरेट करने की जरूरत पड़ती नहीं, बस पहली बार जनरेट होती, नेक्स्ट हॉप का मैक मिल जाता, आर्प टेबल में एंट्री हो जाती, और बस वही आर्प टेबल की एंट्री यूज होकर ट्रैफिक जा रहा होता। फिर वो ट्रैफिक 30.1 के लिए होता है, 30.2 के लिए या 30.3 के लिए, किसी के लिए भी हो। इतनी बात समझ आई। पर अब इस केस में, हमारे केस में क्या हो रहा है भाई, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब डायरेक्टली कनेक्टेड है तो हमें डेस्टिनेशन का ही मैक चाहिए 30.3 का। अब यहां से क्या करेगा ये, फिर से आर्प जनरेट करेगा जिसमें अपना आईपी रखेगा 12.1, और टारगेट आईपी क्या रखेगा 30.3, और अपना मैक लगा के भेज देगा, मैक एड्रेस क्या है। फिर से ये आर्प रिक्वेस्ट किसके पास गई, R2 के पास। राउटर 2 ने क्या करा, राउटर 2 ने फिर वही बात है, प्रॉक्सी लगाई कि भाई 30.2 मेरे पास, 30.3 मेरे पास तो नहीं है, बट मैं बन के रिप्लाई कर देता हूँ। आर्प रिस्पॉन्स दे दिया उसने 30.2 के बिहाफ पे, क्यों दिया, क्योंकि 30.2 उसके राउटिंग टेबल में अवेलेबल था, उसको पता था कि 30.2 तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसलिए उसने 30.2 बन के रिप्लाई कर दिया। अब जब 30.2 बन के रिप्लाई कर दिया तो फिर से राउटिंग टेबल में इसके पहले क्या एंट्री थी, 30.2 का मैक एड्रेस क्या था, बी। अब राउटर 2 ने जो रिप्लाई करा होगा उसमें मैक एड्रेस क्या लगा के भेजा होगा, बी ही लगा के भेजा होगा ना, इंटरफेस का मैक, इंटरफेस मैक का बी होगा। तो अब यहाँ पे इसके आर्प टेबल में एंट्री क्या बन गई, 30.3 अवेलेबल है, मैक एड्रेस क्या उसका भी बी। अब अगर मान लो यहाँ पे 4 पीसी और होते, 30.4, 30.5, 30.6, तो सबके लिए भी 30.4, 30.5, 30.6 सबके लिए मैक एड्रेस क्या होता, क्योंकि हर बार राउटर 2 अपना मैक एड्रेस देके रिप्लाई कर रहा होता। राउटर 2 को प्रॉक्सी देने की जरूरत क्या है, राउटर 2 प्रॉक्सी क्यों दे रहा है भाई, वो सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि हाँ भाई ठीक है, तुमको अगर कभी भी 30.2 तक जाना है या 30 के नेटवर्क तक जाना है तो तुम मेरा मैक एड्रेस लगा के फॉरवर्ड कर दो, मैं आगे देख लूंगा। इसलिए वो अपना मैक एड्रेस बार बार प्रोवाइड करे जा रहा है। और राउटर वन को ये बात थोड़ी पता, राउटर वन तो बस एंट्री अपनी आर्प टेबल में अपडेट करा जा रहा है, हाँ भाई मैंने आर्प भेजी थी, उसका रिप्लाई आ गया, आर्प टेबल में एंट्री हो गई। अब यहाँ पे अगर देखोगे राउटर 2 के इंटरफेस का मैक देखते हैं, इंटरफेस कौन सा है, F0/0, मैक एड्रेस है 3001। पीसी से करते हैं पहले पिंग, आईपी हमारी डली हुई है, पिंग 30.1.1.1, पिंग 30.2, पिंग 30.3।
ठीक है भाई, अब राउटर 1 पे आते हैं। थर्टी डॉट वन मैक एड्रेस 300 30.2 मैक एड्रेस 3001, 30.3 मैक एड्रेस 3001। सबके लिए सेम मैक एड्रेस मिलता जा रहा है इसको। अब यहाँ पे अगर मान लो 30 के नेटवर्क के अंदर 100 होस्ट और होते या 200 होस्ट होते टोटल, तो 200 के 200 होस्ट की एंट्री यहाँ पर मेंटेन होती और सबके लिए क्या होता, मैक एड्रेस होता सेम। तो ये प्रॉब्लम थी आपके प्रॉक्सी आर्प की। अब मान लो आर्प टेबल के अंदर भी जो हमारे पास मेमोरी है वो भी लिमिटेड ही होगी ना। अब अगर सेम मैक एड्रेस के साथ ये एंट्रीज भरती जा रही हैं तो ऐसा टाइम आएगा जब हमारी आर्प टेबल फुल हो जाएगी। अब आर्प टेबल के अंदर अगर आर्प टेबल फुल हो गई तो मतलब किसी भी नए हम पीसी के लिए आर्प रिक्वेस्ट नहीं जा पाएगी। अगर आर्प रिक्वेस्ट चली भी गई मान लो, तो आर्प रिप्लाई जब आएगा तो वो अपनी आर्प टेबल में एंट्री मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। अब जब अपनी आर्प टेबल में एंट्री मेंटेन ही नहीं कर पाएगा तो लेयर 2 इन्फॉर्मेशन कभी भी कैप्चर होगी ही नहीं। लेयर 2 इन्फॉर्मेशन में मैक एड्रेस लगाएगा कैसे, आर्प टेबल में उसको कभी भी मैक एड्रेस मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो इस ये प्रॉब्लम थी हमारी प्रॉक्सी आर्प की। यार प्रॉक्सी आर्प की वजह से क्या हो रहा था, हमारा आर्प टेबल जो था वो अननेसेसरी तरीके से फिल होता जा रहा था। तो अब इसको अवॉइड कैसे करते हैं भाई? हमें पता लगा कि यार नेक्स्ट हॉप की दिक्कत थी, नेक्स्ट हॉप की दिक्कत थी तो हमने क्या करा, नेक्स्ट हॉप में दिक्कत क्या आ रही थी, क्या प्रॉब्लम थी नेक्स्ट हॉप आईपी देने पे? रिकर्सिव लुकअप। रिकर्सिव लुकअप में मतलब हमें इन द एंड डिटरमाइन क्या करना था, एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस ढूंढने के लिए हमें 2 बार राउटिंग टेबल स्कैन करना पड़ रहा था। इतनी बात समझ आई? अब एग्जिट इंटरफेस तो हमने एक नया तरीका निकाला कि यार हम क्यों ना डायरेक्टली एग्जिट इंटरफेस ही दे दें। अब जब एग्जिट इंटरफेस ही दे दिया तो उस केस में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉक्सी आर्प। प्रॉक्सी आर्प क्या होता है कि जब कोई राउटर किसी और आईपी के बिहाफ पे आर्प का रिस्पॉन्स दे दे तो उस पर्टिकुलर आर्प के रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सी आर्प। ठीक है, तो ये नोट्स में लिख लेना भाई कि प्रॉक्सी आर्प होता क्या है। बस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बस एक कमांड है, जब हम आईपी रूट डालते हैं, डालना तो स्टैटिक रूट ही है ना। अब स्टैटिक रूट डालने का तरीका क्या होगा बस वो मैं बता देता हूँ। पढ़ो, देखो क्या लिखा है। In real life scenarios, a combination of both exit interface and next hop is used while defining static routes। कि भाई नेक्स्ट हॉप और एग्जिट इंटरफेस दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। दोनों कैसे, आईपी रूट देते हैं नेटवर्क, नेटवर्क के बाद सबनेट मास्क, और सबनेट मास्क के बाद हम पहले क्या देते हैं, एग्जिट इंटरफेस, और एग्जिट इंटरफेस के बाद नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। तो हम दोनों एक ही कमांड के अंदर डिफाइन कर देते हैं। अब अगर मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे ऐसी कोई कमांड नहीं होगी। मान लो आईपी रूट ऐड कर देते हैं हम, आईपी रूट 30.1.1.0 255.255.255.0। एग्जिट इंटरफेस मान लेते हैं F0/0, क्वेश्चन मार्क करा, कुछ भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, नेक्स्ट हॉप के आईपी के लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो अब रियल डिवाइस पे चलते हैं। ईव पे चेक करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आईपी रूट मान लो एक नेटवर्क है 111.1.1.0 255.255.255. एग्जिट इंटरफेस है F0/0, क्वेश्चन मार्क करते ही फॉरवर्डिंग राउटर्स एड्रेस। अब नेक्स्ट हॉप आईपी क्या है हमारा, 10.1.1.1 कर दिया एंटर, ले लिया इसने कमांड डू शो आईपी रूट। आगे एक स्टैटिक रूट कौन से नेटवर्क के लिए, 11 के नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट हॉप क्या है 10.1.1 और साथ में क्या दिख रहा है हमें, एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, अब मतलब एग्जिट इंटरफेस, अब अगर हमें सिर्फ इतना दिख रहा था
तो हमें 10 का नेटवर्क फाइंड करना था कि भाई 10 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस पे अवेलेबल है, मतलब एग्जिट इंटरफेस ढूंढना था। अब एग्जिट इंटरफेस ढूंढने के लिए भी उसको कहीं दोबारा स्कैन करने की जरूरत नहीं है, एग्जिट इंटरफेस उसको कहाँ मिल गया, यहीं पर। रिकर्सिव लुकअप खत्म, दो बार स्कैन नहीं करना, एक ही बार में हमें एग्जिट इंटरफेस पता लग गया। अब एग्जिट इंटरफेस पता लग गया तो प्रॉक्सी आर्प की प्रॉब्लम, प्रॉक्सी आर्प क्यों चलेगी, क्योंकि हमें क्या पता है, नेक्स्ट हॉप पता है ना। तो हम 11 के नेटवर्क के जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे उन सब के लिए आर्प किसके लिए जनरेट होगी, 10.1 के लिए। और 10.1 के लिए एक बार आर्प जनरेट हो गई तो बस उसी का मैक लग के आगे फॉरवर्ड करता रहेगा जैसे नेक्स्ट हॉप में कर रहा था। ठीक है, तो अब रिकर्सिव लुकअप और प्रॉक्सी आर्प दोनों की प्रॉब्लम इससे क्या हो जाती है, सॉल्व। कि भाई हम एग्जिट इंटरफेस और अपना नेक्स्ट हॉप दोनों एक ही साथ राउट में बता दें। कितनी बात क्लियर हुई? ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं।